तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? I think people are more focusing on degree but not skills. एक रेलेवेंट स्किल्स और रेलेवेंट जो टेक्निकल नॉलेज है वो नहीं है। लोगों के पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो स्किल्स नहीं है। People are focusing more on compensation regarding than focusing how to prove that compensation. I think there is a reason of skill mismatch. Population is increasing in India day by day, then the competition is also increasing. जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने काफ़ी लोगों से पूछा कि आखिर इंडिया में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी क्यों है, What is the actual reason behind unemployment in India? कुछ लोगों ने बोला कि जॉब्स कम है, लोग अब काम नहीं करना चाहते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और भी बहुत कुछ। देखा जाए तो इंडिया की करंट पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है विथ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और आने वाले कुछ सालों में इंडिया बन जाएगी वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। बट फिर भी 1 out of every 3 एम्प्लॉय इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। क्यों? इंडिया में इस समय जॉब्स का स्ट्रगल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि 2024 में 10 वैकेंसीज निकली थी गुजरात के एक सिटी में एंड उसके लिए उस पर्टिकुलर 10 वैकेंसीज के लिए 1800 से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ गुजरात की नहीं है, इंडिया के मेजर स्टेट्स जो हैं सबकी यही सेम स्ट्रगल है। 2022 में छत्तीसगढ़ में 91 पोस्ट निकले थे पियोन के जॉब के लिए, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था एंड ये वही लोग हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही साथ PhD की भी डिग्री थी। इनफैक्ट ये हाई स्किल डिग्रीज होने के बाद भी इन लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। पहला मेन रीज़न इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का है पॉपुलेशन। इंडिया में करंट पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, जिसमें से 66% ऑफ लोग यंगस्टर्स हैं जिनकी एज 35 ईयर्स से कम है। ऑब्वियसली उनकी एज 35 ईयर्स से कम है तो या तो वो इस समय जॉब देख रहे होंगे या फिर किसी जॉब में सेटल होना चाह रहे होंगे। जॉब्स इंडिया में कम हैं और लोग उसके लिए अप्लाई करने के लिए ज़्यादा। यही रीज़न है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन की वजह से। दूसरा रीज़न है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आपको एक थ्योरी, एक आपको बुकिश नॉलेज दे देता है, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, रियल नॉलेज, वो नहीं दे पाता है। इंडिया में हम डिग्रीज़ ले लेते हैं, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, हर चीज़ पढ़ लेते हैं, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जहाँ पे आपको स्किल्स को यूज़ करना होता है, सीखना होता है, वो एक बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में मैकेनिकल स्कूल और कॉलेजेस। इन स्कूल्स में पढ़े बच्चों को आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, बट जब वो रियल जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तब उसी टेक्नोलॉजी का एक ऑटोमेटिक वर्जन ऑलरेडी होता है जो कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए, बट उनको वो नहीं आता है, इसीलिए वो पर्टिकुलर जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का तीसरा रीज़न है आज के यूथ में स्किल्स की कमी। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, इंडिया में सिर्फ 54.81% ऐसे ग्रेजुएटेड लोग हैं जो इस समय एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट हैं और स्किल्ड भी हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में IT सेक्टर। आए दिन लोगों के ले ऑफ्स हो रहे हैं, कंपनियां लोगों को बाहर निकाल रही हैं। उसका मेजर रीज़न है स्किल्स की कमी। लोगों के अंदर स्किल्स नहीं है कि करंटली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ वो लोग अपडेटेड रहें या फिर उनको वो टेक्नोलॉजी पे काम करना आता हो। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनीज़ ले ऑफ कर रही हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के और भी कुछ रीजंस बोले जा सकते हैं, जैसे कि लोग अपने खुद के स्किल्स को बिल्ड करने पे फ़िलहाल फोकस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक डिग्री पे डिपेंडेंट है। साथ ही साथ एक उसका और रीज़न है दैट इज़ स्टार्टअप कल्चर। स्टार्टअप कल्चर इस समय नए जॉब्स को क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बट वो लोग जो स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं उनके अंदर स्टार्टअप फेल हो जाने के बाद एक नेवर सेटल फॉर लेस वाला एटीट्यूड आ जाता है। अब हमने इंडिया में आ रहे अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस कर लिया, बट अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सल्यूशंस की कि हम अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से कम किया जा सकता है। पहला जो तरीका है वो अपने स्किल्स को डेवलप करना।
सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है कि लोगों को अब अपने स्किल्स को डेवलप करने का समय आ चुका है। इसीलिए उन्होंने स्किल इंडिया और बहुत सारे ऐसे स्किल इन्हांसमेंट प्लेटफॉर्म्स को करंटली ओपन किया है, जिसकी वजह से लोग अपने स्किल्स को बिल्ड कर सकें और भी ज़्यादा लर्न कर सकें। अब जो दूसरा तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट को रिजॉल्व करने का, वो है MSM इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा देना। MSM बेसिकली होती हैं मीडियम टू स्मॉल इंडस्ट्रीज़। मोस्टली ये इंडस्ट्रीज़ लेबर इंटेंसिव होती हैं, तो फिर इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि इन इंडस्ट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, इसीलिए आपको मैनुअली काम करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से या फिर ऐसे जॉब के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो मेरी आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एजुकेशन या फिर डिग्री पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद अपने स्किल्स को बिल्ड करो। साथ ही साथ आजकल के जॉब मार्केट के हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके हिसाब से अपने आप को अपडेटेड रखो और अपने आप को उतना एडवांस बनाओ कि किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करने जाओ तो आपको जॉब ईजिली मिल जाए। सो अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट से स्ट्रगल कर रहा हो, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज़ कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं एंड इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। और ऐसे ही कुछ इंसाइटफुल टॉपिक्स के साथ हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।